मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दारुस्सलाम में हम बैठ के काम करते, हम अपॉइंटमेंट लेके लोग नहीं आते हमारे पास, अपॉइंटमेंट लेके आने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। और अगर कोई दारुस्सलाम में आकर मुझसे बोलता मेरे को फुला शख्स भी जाए, तो मैं उनको बोलता हूं फुला शख्स को आके बोलो तुमको जानते हो। साफ हम कहते हैं वो फुला फुला नहीं, डायरेक्ट आओ, बात करो, काम हुआ अच्छा है। बाज़ वक़्त नहीं भी होता, बाज़ वक़्त नहीं भी होता काम, मगर लोग अवाम को मालूम कि यहां पर गए तो इल्हाम मिल जाते, यहां पर गए तो इनका काम हो जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निजाम, ये काम का तरीका सालारे मिल्लत ने डाला था। तो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर तेलंगाना की हुकूमत से मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा, ये धरनी बहुत बड़ा दर्द हो गया भाई। अब आप लोगों को नहीं मालूम धरनी से क्या फायदा हो रहा आपको, मगर धरनी में वो जो हिबा होता है ना, ओरल गिफ्ट, ओरल गिफ्ट जब करते धरनी में चढ़ता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बता दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ओरल गिफ्ट हो सकता मुसलमानों में, मगर धरनी में चढ़ता ही नहीं उन्हें। अरे काय का धरनी है भाई ये। और फिर धरनी के ताल्लुक से हम तो हुकूमत को बताना चाहेंगे, अगर एक पर्टिकुलर सर्वे नंबर रिकॉर्ड हो गया नोशनल खाता बोल के, और रिकॉर्डेड हो गया प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टीज वेबसाइट में, तो सर्वे नंबर को बदल ही नहीं सकते। और धरनी से लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब परेशान है। फिर कन्वर्जन ऑफ लैंड नाला करेंगे, ये आपका शेरलिंगमपल्ली, गंडीपेट, बालापुर, महेश्वरम आपका इलाका, राजेंद्र नगर, केसरा, मलकाजगिरी, यहां पर कीमतें बढ़ गई, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट है, तो इसको बदलना जरूरी है ना। नाला टू प्लॉट उन्हें करता ही नहीं धरनी, यानी इतने तकालीफ इस धरनी में। फॉर्म 32A का मसला है, उसमें क्या होगा बताओ आप। अच्छा, कई इसमें चीजें लिख कर लेकर आया हूं मैं, कई बार लेटर भी लिखा चीफ मिनिस्टर को, अब दोबारा लिख देता हूं। नहीं मालूम पहुंचेगा या देखेंगे क्या करेंगे, वो उनका मामला है, मगर धरनी से गरीब बहुत परेशान है, अवाम बहुत परेशान है, और हिबा तो होता ही नहीं है। अच्छा, ये जो बीजेपी के लोग पूरे मुल्क में, पूरे देश में नफरत की फिजा को बढ़ा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक धरना हो गया, 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए, और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला, तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट, ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए, तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है, उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप,
और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है, हम आपटे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वो दिलबर है, मदन लाल पाहवा का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा दूध पेड़ा है। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी, बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्हें बोल दिया नहीं फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है, आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? ये इनकी औलाद। अरे बाबा ये तो बताओ, महाराष्ट्र में आपने हुकूमत ने 50 जलसे करवाए, किसके नाम पे? लव जिहाद के नाम पे। अच्छा आपको मालूम लव जिहाद पहले कहां शुरू हुआ था? सबसे पहले माने लव जिहाद का मतलब कोई माने झूठ धोखा देना। अब मैं बताता हूं आपको, कल अगर कोई संघी आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लव जिहाद बोला तो बोलना रे चुप। अब सुनो, ये एक आदमी का नाम था आपटे, एक आदमी का नाम था मदन लाल पावा। आपटे कौन था, मदन लाल पावा कौन थे मालूम आपको? नहीं मालूम, पढ़ते नहीं ना, खाली ये बस खिलौना देखते रहते। नहीं 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 नहीं, नहीं। कितने लाइक आए रे देख, कितने आए देख, मैं इंस्टाग्राम पे कितना देख। अरे क्या है, पढ़ो जरा। बहरहाल ये आपटे मदन लाल पावा गोडसे के साथ मिलकर महात्मा गांधी के कत्ल के मुजरिम हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। तो ये जो आपटे हैं इन्हों शादीशुदा थे, आपटे शादीशुदा थे, मगर चोंच मारने की बीमारी थी इनको। अब ओल्ड सिटी के हैदराबाद की जबान में तो बोलते मियां बुढ़ा हो गया, दीवारा कूदना छोड़ दे। तो मैं नहीं बोल सकता, मगर बोलते, मैं नहीं बोलता वो, उसमें भी बोलता हूं आपको। तो आपटे क्या थे, शादी कर लिए, मंगर रंगीले थे। तो आपटे क्या करे, एक क्रिश्चियन बच्ची थी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क में मुब्तला हो गए। शादीशुदा थे, उससे रंगरलियां मना रहे थे। उन्होंने बंबई में पढ़ते थे तो इन्हों जाके इनको चौपाटी पे लेके जाते थे, बैठ के पिक्चर देखते थे बहुत बार। अब नहीं बोल सकता, 12 लंबी कहानी है उनकी। और इसको बोल के गए कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, बोले नहीं कि गांधी को मारने जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, फिर बाद में आ तो अपन फिर मिलेंगे। दिल्ली गए और गांधी को मारने से पहले अपने मां बाप की पसंद की बच्ची को भी देख के आए कि इससे शादी करूंगा। उसको ले जाके साड़ी भी दिए। अब इसको क्या बोलते बोलो? शादीशुदा है और फिर आप एक से इश्क लड़ा रहे हैं।